नमस्कार। आप अगर अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी से कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन यानी खुद को प्रेरित करना। सेल्फ मोटिवेशन बेहद ज़रूरी होती है उन पलों के लिए जब हम किसी मुश्किल के सामने हारने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस वक्त सेल्फ मोटिवेशन ही एक ऐसी ताकत है जो आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। और आप ये कैसे कर सकते हैं, आज यही हम जागो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी कुछ कर दिखाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए मोटिवेशन नहीं मिल रही है, या फिर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, उससे आप डरने लगे हैं, तो इस वक्त जरूरी है कि आप खुद को मोटिवेट करें। और आप ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-251-6251 पर, या आप अपने सवाल 560068 पर SMS भी कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन एक टेक्निक है जो हर कोई अपना सकता है, और वो आप कैसे अपना सकते हैं और क्या है आपकी परेशानियों का हल, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर कपिल कक्कड़, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो में। सेल्फ मोटिवेशन यानी आप खुद को प्रेरित करें, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास बढ़ाना ज़रूरी होता है किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे। वो खेलते हैं तो गूंजता है मैदान, उनकी मुट्ठी में बंध जाता है आसमान। कोई साथ ना दे तो चल पड़ते हैं अकेले ही, चुनौती हो कैसी भी हंस कर करते हैं स्वीकार। फील्ड चाहे कोई भी हो, सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में एक चीज तो कॉमन होती है, और वो है खुद पर भरोसा। अगर खुद पर भरोसा हो तो फिर बस जरूरत होती है लक्ष्य साधने की, और फिर कोशिश। चाहे एक बार कामयाब ना हो सकता है सभी कोशिशें नाकामयाब रहें, ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई भी नहीं। पर मुश्किलें तो सभी की जिंदगी में होती हैं। हर कोई कभी न कभी बुरे फेजेस से जरूर गुजरता है, पर कहते हैं ना, इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं होती। आखिर हमारी खुद की भी तो कोई हस्ती है। बस खुद को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट करना है, चीजें खुद ब खुद पॉसिबल नजर आने लगती हैं। सेल्फ मोटिवेशन के साथ चैलेंज कीजिए खुद को। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल छुपी हुई थी। यकीन मानिए, अगर आपने खुद को मोटिवेट करने का हुनर सीख लिया तो न कभी उम्मीद टूटेगी और न ही जीत का सिलसिला। बेशक सेल्फ मोटिवेशन एक हुनर है, जो आपके अंदर आ जाए तो आप किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं। कितनी बड़ी ताकत है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया आपको इंस्पायर कर सकती है पर दुनिया आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। आप इकलौते हैं जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, पर सवाल ये है कि आप किस हद तक अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं। और बहुत बड़ी बात कई बार आ जाती है कि आदमी इतना डिस्ट्रेस हो जाता है, इतना होप लूज कर लेता है कि वो इस इनर क्वालिटी को पहचानने से भी कहीं ना कहीं हट जाता है। मेरा कहने का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटी को हमें हमेशा अपने साथ ही रखना है, और उसको साथ रखने का एक ही तरीका है इसको यूज करते रहने का। जी, आपने कहा कि क्वालिटी हर किसी के अंदर होती है, लेकिन पहचानने की जरूरत होती है। तो उसको कैसे पहचाना जाए, कैसे लगे कि हाँ ये इंस्टिंक्ट हमारे अंदर है, इस वजह से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, वो क्वालिटी मेरे हिसाब से तो ये इट्स अ डायमंड। हाँ, अगर आपने डायमंड को लॉकर के अंदर रख लिया और आपने उसको यूज नहीं किया तो उसका कोई यूज नहीं है। तो वही यहाँ पे इस मोटिवेशन की बात होती है कि आपके अंदर इतना ब्रेन आपकी ऐसे फंक्शन करती है कि आप किसी भी चीज को किसी भी टाइम पे अपने लिए कर सकते हैं। पर सवाल ये है, उसके लिए आपको करने की क्षमता होनी चाहिए और आपका इंटेंट होना चाहिए। अगर आप मोटिवेशन वर्ड देखिए क्या है, इट इज ऑल अबाउट गोल ओरिएंटेशन विद अ डिजायरेबल बिहेवियर। अब डिजायरेबल बिहेवियर को कॉम्प्लीमेंट करना गोल ओरिएंटेशन के साथ बहुत जरूरी है। और यहाँ पे रिकंसाइल करना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी करेंगे जिंदगी में, बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे जहां पे जिंदगी में आपके हक में फेवर में चीज आएगी। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि ये हर किसी के अंदर होती है, पहचानने की ज़रूरत है, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी कठिनाई आती है तो सेल्फ मोटिवेशन के ज़रिए आप उसको पार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर है। अब यहाँ पर कपिल जी, सवाल आता है कि हमारे अंदर तो है, स्ट्रांग भी है, लेकिन फिर भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं हम उन तक पहुँच ही नहीं पाते। तो उस वक्त कैसे
कैसे वो ताकत आए कि हम अपनी इस ताकत को पहचान पाए? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने कहा कि हमें मालूम तो है कि ये हमारे जी, अंदर है, जी, पर मैं यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि हमें मालूम होते हुए भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो सेल्फ बिलीफ नहीं है, वो जी। सक्सेस कॉन्शियसनेस नहीं है कि हाँ अगर मैं इस टूल को यूज करूंगा तो मुझे वाकई में मेरी प्रॉब्लम्स का समाधान मिलेगा और मैं अपने जी, आप को मोटिवेट कर पाऊंगा। जी। तो वो सेल्फ बिलीफ फैक्टर नहीं होता। किस हिसाब से फैक्टर होता है? चलो कोशिश करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, पर क्योंकि लोग कहते हैं तो शायद ये मेरे लिए भी काम कर जाए। अगर जी, आप इस हाफ हार्टेड अप्रोच से काम करेंगे तो हम कहते हैं ये टूल हमारे पास है, पर आप ये मान के चलिए ये टूल आपके पास नहीं नहीं है। है जब तो तक हम। पहले जी, आपको इसके अंदर पूरा विश्वास रखना है कि हाँ ये एक ऐसा टूल है, जैसे आप घड़ी पहनते हैं, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, ये चीज हमेशा आपके साथ रहती है जी, और ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। जी। तो हमें ये मानने की ज़रूरत है कि ये हमारे साथ है, और ये हमारे साथ है, ये मानने के साथ-साथ हमें इस बात को अफ़र्म करना है कि ये हमारे साथ है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टूल है जो हम सबके अंदर होता है। फ़िलहाल हमें कॉल किया है साधना ने देहरादून से। साधना जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। नमस्कार मैम। जी, नमस्कार। मैम मेरा 9 साल का एक बेटा है, जी, तो मैं उसे खुद ही पढ़ाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि मैं इतने साल हो गए पढ़ाते-पढ़ाते, लेकिन मतलब मैं अपना मतलब आत्मविश्वास खोती जा रही हूँ, क्योंकि उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। जी, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, हर बार ये सोचती हूँ कि इस बार मैं अपना भर तक पूरा आत्मविश्वास दोबारा से शुरू करके फिर जी, मैं उसे जी। जी, बिल्कुल साधना जी, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा हाँ, है। देखिए, पहली बात कि ये तो ये मानती हैं, ये अपना हुँ, 100% दे रही हैं, जी। पर मुझे जहाँ तक लगता है इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो रिजल्ट के मद्देनजर वो इतनी हाई है कि ये जी। एक्सपेक्ट करती है 9 साल का बच्चा हुँ, हुँ, जिसने अभी शायद जिंदगी देखनी शुरू भी नहीं करी, हुँ, ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो कहीं ना कहीं इनकी बातें मानेगा और वो ये करेगा। जी। पहली बात मैं इनको बोल दूं, अगर ये जितना अटेम्प्ट करती है, अगर इनको 25 से 33% भी रिजल्ट मिलता है, जी। फॉर मी शी हैज स्कोर्ड 90%। तो इनको अपनी एक्सपेक्टेशन अपने आप से थोड़ी कम लाने की यहाँ जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक ये बच्चे से डील कर रही है। जी। दूसरा, अगर ये जो कोशिश कर रही है और बच्चा नहीं मान रहा है, तो इनको एक स्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा। जी। इनको देखना पड़ेगा बच्चे का कब इंटरेस्ट है, कब उसका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, कब बच्चा इनके पास क्लोज होता है और क्या सही टाइम है बच्चे को पढ़ाने का। जी। तो ये अपने हिसाब से, मैंने बहुत देखा है पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चों का उस टाइम क्या मन कर रहा है। तो साधना जी को अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा लाइट बिहेवियर रखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा इसको इजी लीजिए, जैसा कि कपिल जी ने भी कहा कि सिर्फ 9 साल का बच्चा है और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो है ही। आप जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चे को आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या चाहता है कि आप किस तरीके से उसको पढ़ाएं। तो एक बार आप उनको भी शायद समझने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरीके से आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट एंड भी शी शुड जरूर बी आएगा। हैप्पी विद 25-33% टू जी। व्हाट शी अचीव्स। जी, धीरे-धीरे ही बेबी स्टेप्स लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा टूल होता है, जो बहुत बड़ा ज़रिया होता है कि हम कोई लक्ष्य अगर साथ लेते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है कि कोई भी लक्ष्य है, आप कहीं पहुँचना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई जॉब लेना चाहते हैं, तो अगर वो लक्ष्य आपके सामने होगा तो आप उसको मोटिवेट अपने आप को करते जाएँगे। तो कैसे अगर हम लक्ष्य साथ लेते हैं, तो मोटिवेशन कितनी पावरफुल होती है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए? देखिए, अगर वो लक्ष्य रियलिस्टिक है, जी। अगर वो लक्ष्य लॉन्ग रन में अनरियलिस्टिक है, फिर भी चलेगा, जी। बट शॉर्ट रन के अंदर वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। जी। इट हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक। जी। उसके बाद ये है कि आपको उसके एंटिसिपेट करना है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जी। और उन प्रॉब्लम्स का समाधान आप कोशिश करिए ढूंढिए। हम लोग नॉर्मली क्योंकि वो प्रॉब्लम्स का एंटिसिपेट नहीं करते, वो एकदम आती है और फिर हम कहते हैं, एकदम पहला मुंह से निकलता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया जी। या अब तो मैं गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता अब तो मैं गया। हर चीज का रास्ता भगवान ने इस दुनिया में बनाया हुआ है, सबसे पहले सिर्फ यही आपको ढूंढना है। नेगेटिविटी निकालनी होगी कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब चीज का हल है, पर इस पर हमें विश्वास रखना फीलिंग होगा। ऑफ जी, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस कभी जी, नहीं ये रहनी कभी नहीं चाहिए। आनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हैं रुखसाना दिल्ली से। अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी, हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम मेरा बेटा है 10 साल का। जी, वो मैडम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैं उसको बहुत डांटती हूँ, पर वो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझता। अगर वो बाथरूम में बैठ जाता है तो वो बाथरूम से मतलब 1 घंटे से पहले, जब तक उसको डांट डांट कर निकालते नहीं है, जब तक वो नहीं निकलता। जी, मतलब हर चीज को भूल जाता है। अगर वो
बैठा है तो जहाँ बैठा ही रहेगा, अगर टीवी देखना है तो उसको टीवी देखना है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका। जी बिल्कुल रुखसाना जी, कैसे आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट बना सकती है पढ़ाई में और वो कैसे आपकी बात सुने, इस परेशानी का क्या हल निकल सकता है, हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जागो में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को प्रेरित करके आप कैसे अपने जीवन में आई कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। क्या ये है टेक्निक, ये हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे किशन तिवारी जी से, जिन्होंने हमें गाजियाबाद से कॉल किया है। किशन जी, अपना सवाल पूछिए। किशन जी, सबसे पहले अपने घर के टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, हम तभी आपसे बात कर पाएंगे। Extremely, I'm very sorry. I'm very sorry for that. जी बताइए। I'd like to talk to the person, जी the panel. जी I'm 40 years old, sir, Yes, please go on. Yeah. and I was in Mumbai for the past 15 years. Okay. I've worked with pretty good reputed company, Mm-hmm. and but due to some this thing vices I had to leave my job. Okay. Sir, I'm with my family, with my parents now. Mm-hmm. For just 3 months, but I'm not because with the field I was in Mumbai, it's not here. Right. So I lost my confidence out here. Like I'm not getting any job opportunities out here or any course. Like I'm sending almost 5 to 7 CVs every day to some or other company. Mm-hmm. That has diluted my this thing confidence, and मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सर. Please help me. जी, पहले हम इन्हीं की समस्या जानने की कोशिश करते See, हैं। as I can say, it is a case of relocation. You have relocated from Mumbai to Ghaziabad, and you are looking for a job which you have not got until now. What I would suggest is you need to get in touch with the right organizations, and whatever achievements you have had in the past, that is what you need to highlight. जी आज की डेट में जो सिनेरियो जॉब का है वो ऐसा नहीं है कि यू इट्स नॉट अ क्विक फिक्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट टुडे यू इट्स नॉट एन इंस्टेंट कॉफी आई वुड से इन अदर वर्ड्स दैट यू अप्लाई एंड यू गेट इट. यू नीड टू बी काम एंड पेशेंट. एज आई कैन स्टिल सी कामनेस इन योर वॉइस. मुझे लग रहा है कि इनके अंदर ठहराव है, बट दैट ठहराव जैसे इन्होंने कहा इट इज गेटिंग डाइल्यूटेड एंड इट इज अफेक्टिंग योर कॉन्फिडेंस. सो व्हाट आई कैन से इज day in and day out, try and get in touch with as many organizations as you can, not expecting a job, but your duty is to apply. So as you are applying, ऐसा नहीं होना चाहिए you just applied in 3, 4, 5, 7, 8 organizations and then you are waiting for things to happen. No, you need to make things happen here. तो ये जितनी organizations में apply करेंगे वहाँ पे देखेंगे sooner or later he'll start getting calls. So the key here is lot of patience, lot of perseverance and lot of effort. And not expecting anything out of it. जी, तो इनको कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश में रुकावट नहीं आनी चाहिए। और साथ ही हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो ये नेगेटिव थॉट आपको किशन जी निकाल देना चाहिए कि जॉब नहीं मिल रही है, पता नहीं कब मिलेगी। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। Also, he should not be expecting, okay, since I have loads of experience, इतना मुझे तजुर्बा है, इस वजह से मुझे इतने समय में मिल जानी चाहिए, अगर मुझे नहीं मिलती इसका मतलब है कि डूम हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. It is perhaps he may not be applying in the right organizations, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे होंगे उस टाइम चांस की बात होगी, वहां पे वैकेंसी नहीं हो सकती है. तो वो परसिस्टेंस इनको करना है. इट्स ओनली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बस पॉजिटिविटी के साथ कोशिश करते रहने चाहिए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपको जल्द बहुत अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं रुखसाना जी की प्रॉब्लम पर कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं लेकिन वो बाथरूम में चला जाता है, वहां से नहीं निकलता है और वो बुलाती रहती है। तो रुखसाना जी ने दो चीजें यहाँ पे कही. उन्होंने कहा मैं उसको गुस्सा करते रहती हूँ, मैं डांटते रहती हूँ. दूसरा उन्होंने कहा वो बाथरूम में लॉक कर देता है. बाथरूम में लॉक करने में उनको खुद उसका जवाब मिलना चाहिए, समझना चाहिए कि वो बच्चा उनको अवॉइड कर रहा है. अब सवाल ये बच्चा उनको अवॉइड क्यों कर रहा है? क्योंकि वो शायद अपनी तरफ से शी इज अ सेल्फ राइटियस मदर, अपनी तरफ से पूरी कोशिश वो कर रही हैं, बट वो ये नहीं समझ रही है, अपनी तरफ से तो बेस्ट कर रही है, पर बच्चा उसको कैसे परसीव कर रहा है. बच्चे के लिए आज की डेट में वो एक तरह से, मुझे वर्ड नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे क्या मैं वर्ड यूज करूं, बट एक बहुत
ही डोमिनेटिंग फिगर, मदर फिगर बन गई है, तो बच्चा उनको अवॉइड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रुखसाना जी को अपना पूरा एटीट्यूड चेंज करना है चाहिए, उनको फ्रेंडली होना चाहिए बेटे के साथ, उसके साथ शॉपिंग में जाएं, उसको चीजें लेके दे, उनसे पढ़ाई के अलावा सारी बातें करें। आज की डेट में डांटती है, मारती हैं, फटकारती भी होंगी, अभी तो 10 साल का, उसको शायद दर्द भी होती होगी, 2 साल बाद इनके हाथों में दर्द होगी, बच्चे को कोई दर्द नहीं होगी, और बच्चा ढीठ भी अलग बनेगा। तो बच्चे को आज की डेट में प्यार की जरूरत है, जो मेरे ख्याल से बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो रेबल बन गया है। यहाँ पे कपिल जी आपने जो बहुत एक बात इसमें से समझी वो ये थी कि रुखसाना जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि बच्चा अगर अपने आप को लॉक कर लेता है तो डेफिनेटली वो आपसे कहीं ना कहीं घबराया हुआ है और आपसे कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको प्यार से समझाइए। अगर उसका मन नहीं कर रहा है तो 1-2 बार आप अपनी तरफ से बोलिए कि अभी बहुत पढ़ाई हो गई, अब चलो तुम थोड़ा खेल लो, या फिर उनको मूवी दिखाइए, या उनको खुद बोलिए कि अभी पढ़ाई नहीं, अभी थोड़ा सा आप तुम मतलब कुछ मस्ती करो, के लिए जाए, शॉपिंग के लिए तो जाए, बच्चे को भी ऐसा लगेगा कि आप उनकी बात समझ रही हैं, तो वो भी आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। लुकिंग एट मदर और पढ़ाई बच्चे के लिए सिनोनिमस हो गई है कि मतलब उसको मम्मी नहीं नजर आती, उसको पढ़ाई नजर आती है सामने। जी, तो यहाँ पे उनको एटीट्यूड अगर वो बदलती हैं तो ज्यादा फर्क पड़ सकता है। आप जरूर इस बात पर ध्यान दीजिए। अब हमारे साथ जुड़ी हैं सोनिया दिल्ली से। सोनिया जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी मैम, नमस्ते। जी नमस्ते। सर को भी मेरा नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी है 9 साल की। मैम, वो ना बहुत ही लेजी है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर वो कुछ काम करती भी है ना तो उसको ये नहीं लगता कि मैं अपना काम अच्छा कर रही हूँ। और मैडम वो दूसरे को देखती है कि उसने अच्छा करा या वो दूसरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, मैंने नहीं किया। मैम, उसको आता हुआ काम भी वो स्कूल में इतना गंदा करके आते हैं मैडम। जी जी सोनिया जी, यहाँ बहुत बड़ी परेशानी आती है जब हम खुद को दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो खुद को हम सेल्फ मोटिवेट भी नहीं कर पाते हैं। तो कैसे इस नेगेटिविटी को, इस कंपैरिजन को खुद से दूर रखें और खुद की पोटेंशियल्स को जानें, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। सेल्फ मोटिवेशन जो बेहद ज़रूरी है कि आप खुद को प्रेरित करें, कोई भी परेशानी आए उसका हल निकाल पाएँ। जैसा कि हमें सोनिया जी ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो हैं, पहले तो उनके अंदर लेज़ीनेस है और उसके बाद वो कंपेयर करती हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ करती हैं और मोटिवेशन नहीं हो पाता है। देखिए, मैं सोनिया जी को ये बोलना चाहूँगा कि बच्चे जो भी हैं पेरेंट्स से ही सीखते हैं। कहीं ना कहीं घर का माहौल ऐसा हो सकता है कि बहुत लेजी और बहुत लेट बैक माहौल रहा हो, जो उनकी डॉटर ने भी पिकअप किया। कई बार हम लोग, हमारे जब काम नहीं होते हैं तो हम कई बार मुंह से या हम मरमर करते हैं कि नहीं होगा, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, या नहीं होगा, तो वो चीज़ें बच्चा भी पिक करता है। और हम ये वाली चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। जब हम ये चीज़ को रियलाइज़ करते हैं ये कमी हम में है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में ये कमियां आए, और वो बच्चे की हम कमी बहुत जल्दी पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे इनको बोलूँगा कि जहाँ तक लेजीनेस की बात है, ये संडेज को, सैटरडेज को शी हैज़ टू सी कि ये कम से कम 5-4-6 घंटे घर से बाहर रहें, बेटी के साथ रहें या अलग रहें, मतलब बेटी शुड फील कि माय पेरेंट्स आर एक्टिव। दूसरा, जो भी ये घर में बात करें, इट हैज टू बी पॉजिटिव कि ये हो नहीं जाएगा, ये हो रहा है वाला इनको कल्चर अपने घर के अंदर लेके आना है। जैसे कि उन्होंने बोला कंपैरिजन की बात। बिल्कुल। और तीसरा, ना तो इनको किसी और से कंपेयर करके ये बोलना है कि मेरी बेटी लेजी है। अब देखिए, कंपैरिजन की ही बात कर रहे हैं, इसी में कितनी नेगेटिविटी आ गई बेटी के लिए। कल कोई बेटी से बात करेंगे तो बेटी को लगेगा शायद मम्मा ठीक कह रही है, और वो उसके वही इट विल कीप प्लेइंग इन हर माइंड। हाँ, तो जो कंपैरिजन वाली चीज है वो ऑब्वियसली इनको नहीं करनी है, इनको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 20 घंटे काम करते हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 6 घंटे काम करके 20 घंटे वालों से ज्यादा कमाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि सोनिया जी को ही एक रोल मॉडल प्ले करना चाहिए। आप अपनी बेटी के साथ एक्टिवली कुछ किसी चीज में पार्टिसिपेट कीजिए और साथ ही आप लगातार उनके अंदर जो खूबियां हैं उस चीज का उनको रियलाइजेशन कराते रहिए कि वो कैसी दिखती हैं, वो खूबसूरत है और आपके अंदर क्या टैलेंट है। उससे वो टेनिस में डाले, इतनी प्लेइंग एक्टिविटीज में, अगर इनको लगता है कि एनर्जी लेवल कम है तो खेलेगी, बाहर जाएगी, तो अपने आप वो चीज डेवलप होगी। जैसी पॉजिटिव चीजें वो कहेंगी तो आप उनको मोटिवेट करेंगे कि वो आगे खुद के अंदर जो उनकी पोटेंशियल्स हैं उसके ऊपर ध्यान दें और आगे बढ़े। और 9 साल के बच्चे के हिसाब से मेरे ख्याल से शी इज बीइंग स्लाइटली ओवर क्रिटिकल कि 9 साल का बच्चा तो अभी ये है कि आप उसको बस छोड़ दीजिए, उसको आप अपॉर्चुनिटीज, माहौल आपने बनाना है, बच्चा अपने लिए माहौल नहीं बनाएगा। जी, तो सोनिया जी, आप अपनी बेटी के साथ अच्छे से पॉजिटिवली बात कीजिए, उनकी खूबियों को बताएंगे तो देखिए उनका कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, या हम सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या टेक्निक्स होती हैं कि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें? देखिए, एक तो जब भी आप मोटिवेट, आपको लगता है आपका मोटिवेशन लेवल डाउन है, ऑलवेज रीविजिट टू दैट सिनेरियो जहां पे आपने देखा कि आप जिंदगी में बहुत कामयाब है, या जहां पे जिंदगी में आप बहुत मुश्किल पीरियड से आप बाहर निकले हैं। उस चीज को, इसको हम एंकरिंग कहते हैं। तो वो इनको एंकर बनाने की बहुत जरूरत है। एंकर आप कैसे बना सकते हैं? आपको जिंदगी में जहां पे भी कामयाबी मिली है उसको हर रोज 2 मिनट याद करिए, और अब उसके बाद अपनी फिस्ट बनाइए, फिर आंखें बंद करिए, फिर आंखें खोलिए, फिस्ट को देखिए, फिर आंखें बंद करिए और देखिए कि आपने क्या क्या अचीव करा। तो आप जब भी आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, जब भी आप फिस्ट बनाएंगे, आपको हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि आप इस चीज को भी ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूंगा ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या है कि आप यहाँ पे ये बोलिए कि ये वाली चीज होगी नहीं, हो रही है या हो चुकी है। तो आई एम सक्सेसफुल, ये मेरा जो भी इशू था ये खत्म हो गया है। कभी भी प्रॉब्लम वर्ड यूज मत करिए, हमेशा उसको इशू बोलिए, और ऐसे उसमें आपने अपने आप को ऑटो सजेस्ट करना है कि ये वाली परेशानियां जो आपकी, जो भी आप कहते हैं, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। हम ऐसी सोच ही बना लेंगे तो पहले से ही हमें अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें लगेगा कि हम कोई भी परेशानियों को पार कर सकते हैं। और इसको करने का जो तरीका है वो ये है, as soon as they get up in the morning is first thing that should be done, and when they are going off to sleep. These are the 2 times जो आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, जब आप सोते हैं उनकी सीक्वेंस एक बन जाती है। तो वो जब सीक्वेंस में रिपीटिशन होगा तो आपको बहुत मोटिवेशन आपका हाई होगा, बहुत मिलेंगी। तो इन टेक्निक से हम अपने अंदर मोटिवेशन को और बढ़ा सकते हैं। हम चलते चलते बहुत ब्रीफ में जानना चाहेंगे, अनु जी की प्रॉब्लम है कि वो जानना चाहती हैं पहले तो नेगेटिविटी कैसे दूर करें, और उनके जो बच्चे हैं वो बहुत जिद्दी हैं, उनको कैसे सुधारा जाए? देखिए, नेगेटिविटी के लिए तो बेस्ट तरीका ही ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन है कि हर रोज जब ये जाती हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं उनको पॉजिटिव में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट फेल। नाउ इज इट पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव? इट इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नॉट है और फेल है। सो इसका पॉजिटिव क्या है? आई विल पास, सक्सेसफुल, आई विल पास। सेकेंडली, अवॉइड यूजिंग वर्ड्स लाइक ट्राई, इफ, बट, मे बी, कुड बी, क्योंकि ये चीज आपके ब्रेन को हमेशा कह रहे हैं इसका मतलब काम नहीं होगा। और अपने जिद्दी बच्चों को कैसे? हाँ, जिद्दी बच्चों की जहां तक बात है तो मेरे हिसाब से वही थोड़ी बात जो हम पहले कर चुके हैं कि इनको बच्चे को पहले फ्रीडम देना है। बच्चों से इसका मतलब है रैपो नहीं बन रही है, या इन्होंने बच्चे को कुछ ज्यादा ही इतना दे दिया कि डिसिप्लिन कहने का नहीं मतलब है कि खुद में सुधार लाना, और मतलब खुद में अपने एटीट्यूड में थोड़ा वो बदलाव लाएंगे, बच्चों को भी समझने की कोशिश करेंगे, तो एक तालमेल बिठाने से बच्चे भी आपके साथ वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, बच्चों की जहां तक बात आती है तो मेरा मानना है पेरेंट्स आर द स्टिमुलस। पेरेंट्स टेंड टू बी रिस्पॉन्स कि अब मेरा बच्चा ये कर रहा है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं पेरेंट्स आर द स्टिमुलस। आपका बच्चा रिस्पॉन्ड ऐसे कर रहा है क्योंकि आपने शायद उसका स्टिमुलस ही तो यही बच्चों को समझने की बहुत जरूरत होती है। अपने तरीकों को चेंज करिए, बच्चा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपका जागो में आने के लिए। तो आज हमने बात की सेल्फ मोटिवेशन की, कि आप खुद को मोटिवेट कीजिए, किसी भी परेशानी का हल वैसे ही निकल आएगा जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आज जागो में इतना ही। जागो के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट मेन के बारे में, कि जो पुरुष हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार है उसके लिए वो कहां और कैसे कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।